नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उद्योग केंद्र में भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत आए 81 आवेदन। योजना के तहत उद्योग क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख तक के लोन का प्रावधान। जिला कांग्रेस महासचिव बलबीर दायमा ने किया घटाल गांव का दौरा। ग्रामीणों से मिलकर कांग्रेस जिला महासचिव ने लिया जन समस्याओं का जायजा। और खबरी 24 की खबर का हुआ असर। बस स्टैंड पर फिर से शुरू हुआ सुलभ शौचालय। काफी दिनों से बंद पड़ा था सुलभ शौचालय। और अब समाचार विस्तार से। खबरी 24 की खबर का असर हुआ है। भिवाड़ी के बस स्टैंड पर बने सुलभ शौचालय में सफाई करवाकर लोगों के इस्तेमाल के लिए फिर से शुरू कर दिया गया है। कुछ ही दिन पहले गंदगी से पटे पड़े इस सुलभ शौचालय की खबर को हमने अपने चैनल के माध्यम से प्राथमिकता के साथ दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और ठेकेदार ने इसकी सुध ली। बता दें कि यूआईटी द्वारा बनवाया गया ये सुलभ शौचालय ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया है, जिसका संचालन जयराम नाम के ठेकेदार के पास है। सुलभ शौचालय के कमरे और शौचालयों में पानी और सफाई करवाकर इसे अब ठहरने लायक बना दिया गया है। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के शुभारंभ को 1 महीना बीत चुका है। भिवाड़ी उद्योग केंद्र पर इस दौरान 81 आवेदन प्राप्त किए गए। योजना के तहत उद्योग क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हेतु 10 लाख रुपए लोन एवं सेवा और व्यापार हेतु 5 लाख रुपए देने की योजना है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत भिवाड़ी उद्योग केंद्र पर 81 आवेदन आ चुके हैं। बता दें कि योजना का शुभारंभ दिसंबर में हुआ था, जिसके बाद योजना का लाभ लेने के लिए लोगों का रुझान काफी बढ़ा है। उद्योग केंद्र की उप निदेशक डॉक्टर रंजना यादव ने बताया कि महिलाओं के लिए इस योजना में खासा ध्यान रखा गया है। जो महिलाएं 12वीं पास हैं, उन्हें रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। योजना के तहत उद्योग क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख का लोन और सेवा व्यापार के लिए 5 लाख रुपए के लोन की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से अभ्यर्थी के सीधे खाते में 4% अनुदान की राशि जमा करवाई जाएगी। भामाशाह रोजगार सृजन योजना हमारे स्टेट की जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए एक स्कीम आई हुई है। तो उसमें पहले मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना थी। अभी इस साल मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बंद होने के बाद भामाशाह रोजगार सृजन योजना आई है 13 दिसंबर को। इसमें बेरोजगार लोग जो भी हैं वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और लोग हैं जैसे महिलाएं हैं और कुछ और दूसरे लोग हैं, वो हमें बिना पंजीकृत होने के बावजूद उनके आवेदन आने पर हम उन्हें कुछ जैसे 2 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन करने के बाद बैंकों को भेजते हैं। तो ये डीटीएफसी की एक कमेटी होती है जिसमें कि इन लोगों के आवेदन पत्र जो आते हैं उनमें से जो एलिजिबल लोग हैं उनके इंटरव्यू कराया जाता है इसका, और उनको फिर भेजा जाता है आवेदन पत्रों को। ये मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का क्या मतलब? मैन्युफैक्चरिंग में हम 10 लाख तक का लोन के लिए एलिजिबिलिटी के लिए भेजते हैं बैंकों को कि 10 लाख रुपए तक का, और ट्रेडिंग के लिए या सर्विस एरिया के जो भी कैटेगरी के इंडस्ट्री हैं, छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज, 5 लाख रुपए तक का। जी, तो ये मतलब कब तक का टारगेट है और कब तक आप पूरा कर पाएंगे इसको? इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा 207 का टारगेट है, और 207 में से अभी जो पहली बार इंटरव्यू हुए उसमें 81 आवेदन पत्र आ चुके हैं, जिसमें एक इंटरव्यू कराया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने 65 आवेदन पत्रों को सेलेक्ट करके बैंकों को भेजा जा चुका है। ये आवेदन किस किस एरिया से है? ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में कई ब्लॉक्स हैं, जैसे भिवाड़ी है, नीमराना है, बहरोड, कोट कासिम, तिजारा
और तिजारा के अलावा मुंडावर है। तो ये हमारे 6 ब्लॉक्स हैं और इंक्लूडिंग भिवाड़ी 7 हैं। तो इन क्या सब मानते हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस योजना से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको फायदा मिलेगा? ज़रूर, क्योंकि इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, बस इतना है कि 18 से 50 साल तक के लोगों के लिए ये योजना लागू है। और इसमें और ज़्यादा ये प्रोविज़न किया गया है कि जो महिलाएं हैं उनको किसी तरीके का परेशानी ना हो, तो 2 लाख रुपए तक के लिए वो सीधे आवेदन पत्र को हमारे यहाँ जमा करा सकते हैं। क्यों उसके लिए ऐसा कुछ प्रावधान भी है कि उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए, जिनको इंडस्ट्री से मतलब नहीं है, उन्होंने देखा नहीं काम कैसे होता है, तो जो लोग बगैर प्रशिक्षित हैं वो उनको कैसे मिलेगा? देखिए, इसमें एक्चुअली क्या है कि हमारी प्रशिक्षण के लिए और भी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में भी ईडीपी के अंतर्गत हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, HHI है उसके अंतर्गत देते हैं। तो अपनी गवर्नमेंट की कई स्कीम्स है जिनमें ट्रेनिंग ले सकते हैं लोग, और विद ट्रेनिंग अगर वो लोग हमें ये अप्लाई करते हैं तो उनके लिए हम ये अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसमें महिलाओं के लिए और विशेष योग्यजन जो होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक योजना है। कोई योग्यता का इसमें योग्यता का है, जैसे कि अगर 12वीं पास तक जो महिलाएं हैं उनको कोई पंजीकरण की ज़रूरत नहीं है। 12वीं के बाद जो हैं उनको शिक्षित बेरोजगार महिला के तौर पर हम 5 लाख तक का देते हैं, उनके लिए भी पंजीकरण की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 12वीं से कम शिक्षित हैं वो पंजीकृत होने के बाद उनको 5 लाख तक का लोन हम दे रहे हैं। और इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति जो लोग हैं उनके लिए पंजीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को 5 लाख तक का हम दे रहे हैं सर्विस और उस मैन्युफैक्चरिंग में। ये आपको लगता है किस तरह की पहली योजनाएं आप बता रही थी, जैसे जो स्वावलंबन योजना के बारे में, तो उससे कितना फायदा हुआ? इसमें एक्चुअली क्या है कि 4% का अनुदान, जो ब्याज अनुदान है, वो हम सीधे अभ्यर्थी जो भी है उसके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से डिपॉजिट किया जाता है। तो ये इतना मतलब इसको थोड़ा सरल कर दिया गया है। तो सरल करने के बाद में ये जो लोग हैं वो बस इसमें ये है कि पंजीकरण की थोड़ी आवश्यकता है, वो भी कुछ के लिए जिनको आवश्यक है, जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए पंजीकरण की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो करके आवेदन करने के पश्चात उनके आवेदनों को भेजा जा रहा है। जिला कांग्रेस महासचिव बलवीर दाइमा ने तिजारा विधानसभा क्षेत्र के घटाल गांव का दौरा कर वहां की जन समस्याओं को सुना, साथ ही ई मित्र का भी उद्घाटन किया। जिला कांग्रेस महासचिव का जनसंपर्क अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। तिजारा विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए बलवीर दाइमा कांग्रेस के झंडे के साथ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत लोगों से मिल रहे हैं। तिजारा विधानसभा क्षेत्र के घटाल गांव में पहुंचे कांग्रेस जिला महासचिव ने गांव का दौरा कर जन समस्याओं को जाना, साथ ही गांव में ई मित्र का भी उद्घाटन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने बलवीर दाइमा के साथ जुड़ने का वादा किया और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। यहाँ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए खबरें 24। बदलते मौसम का मिजाज कहीं कर न दे आपकी हालत खराब। हम रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। अब आपके डॉक्टर होंगे हमारे साथ, जो देंगे आपको हर बीमारी से बचने का सुझाव। देखिए खबरें 24 पर हैप्पी हेल्थ हर रोज सुबह 8:30 बजे। योग से कैसे भगाएं रोग, मन की शांति के लिए ध्यान की टिप्स, बदलते मौसम में कैसे संवारें सेहत, सर्दियों में बच्चों का कैसे रखें खास ख्याल, वर्क प्लेस पर कैसे रहे खुश मिजाज। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रूप सिंह के दिशा निर्देश में खबरें 24 पर देखिए खास प्रोग्राम हैप्पी हेल्थ। किस मूवी ने किया धमाल, किसका हुआ बुरा हाल, कौन हुआ कब किसके साथ,
छोड़ा किसका हाथ। बॉलीवुड की हर खबर देखी खबरें 24 पर 3 बजे। Give the world the best you have. The best will come to you. शायद वो पायलट बनना चाहती है, शायद वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, शायद वो दुनिया को नई राह दिखाना चाहती है, शायद वो डॉक्टर बनना चाहती है। We see the vision, what your child sees. Euro Group of Schools. Personality development, good command over English, confidence building, extrovert. Choose your option to get the information. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तिजारा विधायक मामन सिंह यादव ने मुंडाना ग्राम पंचायत के ग्राम माजरा में मुख्यमंत्री की जल स्वावलंबन योजना का शुभारंभ किया। मुंडाना ग्राम पंचायत के ग्राम माजरा में बतौर मुख्य अतिथि पधारे तिजारा विधायक मामन सिंह यादव ने मुख्यमंत्री की जल स्वावलंबन योजना का शुभारंभ किया। योजना का मुख्य उद्देश्य लगातार गिरते भूजल स्तर को रोकना है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुरेश यादव, तिजारा प्रधान T2 जेपी यादव, पंचायत समिति अधिकारी एवं सदस्य, सरपंच, कार्यकर्तागण व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर भिवाड़ी में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। आइए आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों पर मनाए गए गणतंत्र दिवस की झलक। पहला नजारा सेंट्रल पार्क का है, जहां बड़ी संख्या में स्कूलों के बच्चों ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। दूसरी तस्वीर BMA हाउस की है, जहां अध्यक्ष बीबी कौशिक ने ध्वजारोहण किया। तीसरी तस्वीर गणपति प्लाजा की है, जहां मार्केट के लोगों ने एकत्रित होकर झंडा फहराया। और चौथी तस्वीर एवलॉन रेजिडेंसी सोसाइटी की है। सोसाइटी में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बुधवार को खबरें 24 की टीम ने भिवाड़ी के राजकीय अस्पताल के आसपास के क्षेत्र व सब्जी मंडी में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, जिसके बाद भिवाड़ी की जो तस्वीर सामने आई वो हैरत में डालती है कि आखिर सफाई व स्वच्छता की जिम्मेदारी है किसकी, प्रशासन की या जनता की। भिवाड़ी में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए खबरें 24 की टीम राजकीय अस्पताल के आसपास के क्षेत्र व सब्जी मंडी पहुंची।
और यहाँ पहुंचकर भिवाड़ी की जो तस्वीर सामने आई वो प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को कहीं न कहीं विफल दर्शाती दिखी। जगह जगह गंदगी के कारण इलाके के बदतर हालात दिखे। अपने क्षेत्र में फैली गंदगी को लेकर एक और जहां कुछ लोगों ने कचरा डालने की बात को नकारते हुए इसका ठीकरा प्रशासन के सर फोड़ा, वहीं कुछ लोगों ने कैमरे के आते ही तत्परता दिखाते हुए तुरंत सफाई की कमान अपने हाथों में ले ली। अब ऐसे में सवाल ये है कि इलाके में फैली गंदगी का जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या जनता? देखा जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसी एक की नहीं। भिवाड़ी को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए सभी को कदम बढ़ाने होंगे और सफाई की कमान संभालनी होगी। हाल ही में भिवाड़ी में 27वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था, जिसके समापन को अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और वाहन चालकों ने फिर से अपना वही पुराना रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। भिवाड़ी में मनाए गए सड़क सुरक्षा सप्ताह को खत्म हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं और लोग फिर से अपने ही तौर तरीकों से सड़क पर चलना शुरू हो गए हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को नियमों के प्रति जागरूक किया गया था, लेकिन वाहन चालक कायदे कानून को एक तरफ रखकर वाहनों को नो पार्किंग जोन में खड़ा कर आवाजाही में रुकावट खड़ी कर देते हैं, जिससे भिवाड़ी में कई जगह अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है और इसका खामियाजा खुद जनता को ही भुगतना पड़ता है। NH 71B पर भिवाड़ी मोड़ से रिको चौक तक जगह जगह भारी वाहन सड़क पर खड़े देखे जा सकते हैं। अब इन्हें न तो स्थानीय दुकानदार रोकते हैं और न ही यातायात पुलिस। बुधवार सुबह भिवाड़ी के NH 71B हाईवे पर महावीर कॉलोनी के लोगों ने जाम लगा दिया। लोगों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताते हुए बिजली व पानी की समस्या को लेकर जाम लगाया। भिवाड़ी की महावीर कॉलोनी के लोगों ने इकट्ठा होकर NH 71B हाईवे पर जाम लगा दिया। लोगों में बिजली पानी की समस्या को लेकर काफी गुस्सा दिखा। इस दौरान यहाँ के निवासियों ने बताया कि उन्हें अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली व पानी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण यहाँ की जनता काफी परेशान है। लोगों की मांग है कि उन्हें 24 घंटे न सही पर कुछ घंटे तो बिजली पानी नसीब हो, ताकि उनकी दिनचर्या के काम पूरे हो सके। समस्या यहाँ पे सर लाइट और की सबसे बड़ी समस्या, लाइट की वजह से पानी नहीं आते। 2 घंटे लाइट आती है, वो भी डीम आती है, और कभी भी आधा घंटे आ गई, 2 मिनट आ गई, 10 मिनट आ गई, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। और इससे आदमी यहाँ पे सभी समस्या, बाहरी आदमी रहने वाले हैं, इनको तो ना पानी मिले, ना तो अपना ट्यूशन जा सके, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, और ना कुछ भी कार्य नहीं हो सक रहा है। सब इसी वजह से बच्चे छोटे छोटे हैं, वो भी नहाने धोने के लिए ना सुबह लाइट रहती है, ना शाम को रहती है, ना दिन में रहती है। कभी भी आएगी बगैर टाइम का 1 घंटे 2 घंटे के लिए लाइट आती है, नहीं तो वो भी नहीं आती। तो अब क्या करने जा रहे हो? सर हम ये चाहते हैं कि हमारे को लाइट मिले, यहाँ पे पानी की सुविधा हो जाए। 24 घंटे लाइट मिले, 24 घंटे नहीं सर 12 घंटे भी, कम से कम आदमी अपना नहाना धोना पानी शाम सुबह तो कर ले, हम यही चाहते हैं। तो अब आगे की क्या प्रक्रिया है? ये सर हमें तो लाइट व्यवस्था की यहाँ नहीं था, हम तहसील में जा रहे हैं, सब लोग वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे कुछ सुनाई करते हैं सर, नहीं तो वहाँ आगे जाना पड़ेगा, जाएंगे। ये हुआ सारी लेडीज बैठी है, सबको हाथ पकड़ पकड़ के हटा दिया और लाइट नहीं आ रही है, हमने जाम लगा दिया। सारी लेडीज हाथ पकड़ पकड़ के सबका डंडा से हटा दिया, सारी औरत हटा देने और जबरदस्ती जाम खुलवा दिया। वहीं मौके पर मौजूद सब इंस्पेक्टर से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि महावीर कॉलोनी वासियों ने अपनी बिजली और पानी की समस्या को लेकर हाईवे पर जाम लगा रखा है, जिसे रास्ते से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन वे अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों से बात किए बिना यहां से जाने को तैयार नहीं है। हालांकि बाद में पुलिस की समझाइश के बाद कॉलोनी वासियों ने प्रदर्शन खत्म कर यातायात सुचारू कर दिया। ये कॉलोनी है यहाँ पर महावीर कॉलोनी, इसमें कुछ बिहारी के लोग रहते हैं और इनमें क्या है कि बिजली पानी की समस्या 3-4 दिनों से बता रही थी। इन्होंने उसी को लेकर के जाम लगा दिया यहाँ पर। हम आए, हमने इनको समझाने की कोशिश करी, ये बोले कि मौके पर अधिकारी आ जाएंगे तो ही बात करेंगे हम, तो ये जाम नहीं खोल रहे। तो आप पर आरोप लग रहा है कि आपने डंडे वंडे से लाठी चार्ज भी किया है? हमारे पास धंधा है ही ना कुछ और, ये तो बस हमें इनको हटाने के लिए कहा तो उन्होंने ऐसा काउंटर बनाने की कोशिश करी है और कुछ ना इसको सब आने लग रहे थे मौके पर और सब कह रहे हैं कि हम ताड़ू ऑफिस में जाएंगे उनका। वहीं गुस्साए लोगों का कहना है कि अगर उनकी समस्या जल्द नहीं सुनी गई तो वे उच्च अधिकारियों तक बिजली पानी के लिए संघर्ष करेंगे। आग के गोले में तब्दील हुई इस कंपनी में भीषण आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई।
भिवाड़ी के रिको इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित भिवाड़ी पॉलीमर्स में लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि कंपनी में फेविकॉल बनता है कि शाम करीब 5 बजे कंपनी में आग लग गई। आग लगने के बाद आकाश में उठी धुएं की लपटों ने आसपास के इलाके में दिन में ही रात जैसा दृश्य कर दिया। रिको के पास दमकल की पर्याप्त गाड़ियां नहीं होने से आला अधिकारियों को हरियाणा सहित आसपास के क्षेत्र से दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। और जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
उद्योग केंद्र में भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत आए 81 आवेदन। योजना के तहत उद्योग क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख तक के लोन का प्रावधान। जिला कांग्रेस महासचिव बलबीर दायमा ने किया घटाल गांव का दौरा। ग्रामीणों से मिलकर कांग्रेस जिला महासचिव ने लिया जन समस्याओं का जायजा। और खबरें 24 की खबर का हुआ असर। बस स्टैंड पर फिर से शुरू हुआ सुलभ शौचालय। काफी दिनों से बंद पड़ा था सुलभ शौचालय। आज समाचारों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।